10th एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन 7 है जी। क्वेश्चन 7 देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। क्वेश्चन 7 में गिवन है जी के फाइंड इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ द, आप इक्वेशन गिवन है ये वाली, ये देखें, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अच्छा, ये अब आपको गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। मैं क्या मैंने बात दोहराई आपके आगे कि जो आपको इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स इक्वल हैं, ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया। इफ द यानी कि अगर है, ये आपको बताया गया, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी सी स्क्र माइनस ए बी एक्स स्क्र, सी स्क्र माइनस ए बी एक्स स्क्र इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि इसके बाद हम अगला काम कर सकें। -2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी, और सी आगे पास गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है, इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर गिवन है, मतलब कि छांटी हुई भी है। ये देखें आप, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स के बगैर रकम, आपको यहाँ ये तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, छांटी हुई है। तो यहाँ से आप ए बी सी अलग करके लिख लें। एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ है वो आपका ए है, एक्स के साथ जो कुछ है वो आपका बी है, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और एक्स के बगैर जो कुछ है वो है सी। तो ये ब्रैकेट पूरी पूरी। अच्छा, अब सवाल ये आता है करना क्या है। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, करना क्या है, देन ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें ये प्रूव करना है इक्वल, आप या ये चीज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब शुड बी इक्वल टू 3abc। आपने प्रूव करना, कैसे करेंगे, किस बात को यूज करते हुए, इस बात को यूज करते हुए, इस चीज को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे जिसमें टिक लगाए हुए हैं, ठीक है। तो चूंकि गिवन है तो हम लिख लेते हैं एज इट इज गिवन दैट रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन आर इक्वल। जैसा कि हमें ये दिया गया है कि जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है, ये जो मैंने लिखी है ये वाली, इसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि इसका जो डिस्क है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बस यहां तक आप करते हैं, आगे फिर आपने सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है जी। बी क्या है जी, -2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी होल स्क्वायर, 4 इंटू ए क्या है सी स्क्र माइनस ए बी, सी क्या है बी स्क्र माइनस ए सी। ये वो चीज है जिसको लेके अब आपने पूरे सवाल में चलना है। अब देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे काम सारा। ये स्क्वायर गिवन है ना, स्क्वायर में ब्रैकेट में देखें दो चीजें हैं, -2 है, आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है वो माइनस की रकम को भी प्लस कर देता है, तो ये +4 और ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर में आ जाएगा, -4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि स्क्वायर ओपन कर लेंगे और इनको भी आगे ज़रब दे लेंगे। अच्छा जी, 4, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये कैसे, जैसे आपने a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और ये आगे से -4, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू माइनस ए सी क्यूब, फिर इसको इसका ज़रब दें माइनस ए बी क्यूब, फिर इसको इसके साथ ज़रब दें ए बी को इसके साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस और ए स्क्वायर बी सी, ये हो गया। अब जी यहाँ पे ए क्या है ए स्क्वायर, बी क्या है बी सी, ए क्या है ए स्क्वायर, बी क्या है बी सी, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है। अब जी यहाँ पे करते हैं, ये बन गया A4, ये बन गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन गया -2 ए स्क्वायर बी सी, और -4 कुछ इसमें कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो
इस पर तरतीब सही करते हैं, 20 के शुरू में ले आते हैं, सी स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तरतीब अल्फाबेट्स की तरतीब लिहाज से माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या कॉमन आ सकता है, साफ सी बात है अब कॉमन आ सकता है इसके अंदर से क्या, कॉमन ले लें बच्चे, 4 कॉमन ले लेते हैं, इधर भी है इसमें भी है, 4 कॉमन ले लिया तो A4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर बी सी माइनस, अब देखिए ये 4 हमने कॉमन ले लिया और बाहर माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे रकमें हैं, तो माइनस क्या करता है, माइनस ये असर डालता है कि अंदर जो रकमें होती हैं उनकी अलामतें बदलाता है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब इस 4 का क्या करें, ये 4 0 के इधर आकर बटे में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से A4 और देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों थे ना प्लस के और एक माइनस का, तो कट गए, A4 माइनस 2 a स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई ऐसा हल है जो हम निकाल सकते हो, अच्छा कुछ चीज़ है जो कॉमन आ सकती हो, गौर से देखें इसको, कोई ऐसी रकम जो कॉमन आए, हर एक के पास क्या है, हर एक के पास ए है, ए कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ रह गया ए क्यूब, ठीक है, तरतीब लिखते हैं, यहाँ रह गया प्लस बी क्यूब, यहाँ रह गया प्लस सी क्यूब, ठीक है जी, यहाँ से रह गया माइनस 2 ए बी सी, यहाँ से रह गया माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास इस मुसावात के दो हल निकलते हैं, यानी कि दो केस आते हैं कि ए भी 0 के बराबर है, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये दोनों रकमें सेम है, ए बी सी, एक -2 ए बी सी है और एक -1 ए बी सी है, ठीक है, तो ये जमा हो जाएंगे, 3 ए बी सी बन जाएगा, साइन आएगा माइनस का, -3 ए बी सी इज इक्वल टू 0। ये तो हमने रख दिया एक साइड पर, इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि -3 ए बी सी इस तरह मूव करा देंगे और देखते हैं कि हमें यही नहीं कागज अप्रूव करने के लिए, एक बुक्स देखते हैं, देखें जी हमें एग्जैक्टली यही चीज कही थी कि देन ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है 3 ए बी सी, एग्जैक्टली हमने वो चीज साबित कर दी है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा।